हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, ये हमारी वीडियो सीरीज की चौथी वीडियो है। पुरानी 3 वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अपनी मिस्टेक्स, वो गलतियां जो मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में करी हैं, वो गलतियां जिनसे मुझे सीखने को मिला है, वो गलतियां जहां पर मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से खुद ही डेविएट हुआ, कैसे मैंने उन गलतियों को रेक्टिफाई किया, कैसे मैंने अपने लॉसेस को कट शॉर्ट किया, इवेंचुअली मैं प्रॉफिट में आया। मैं आपको इस वीडियो सीरीज में अपने खराब और अपने अच्छे दोनों ट्रेड्स के बारे में फ्रैंकली बताता हूं, बहुत ही ऑनेस्टली डिस्कस करता हूं कि मैंने किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए क्या गलतियां करी थी, उसके बाद मेरे को वहां से क्या लेसन मिला, क्या सीख मिली, मैंने उसको कैसे रेक्टिफाई किया और इवेंचुअली क्या मैं प्रॉफिट कमा पाया या नहीं कमा पाया। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ गोल्ड, क्रूड ऑयल और सिल्वर तीनों के लिए डिस्कस करी है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेम एग्जांपल नेचुरल गैस में बताने वाला हूं। हम लगातार हमारे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस करते हैं, टारगेट्स आते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जब हमारी गलती की वजह से ऐसा होता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वजह से ऐसा हो, विच इज ओके। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को पहले बैक टेस्ट करता हूं, उसके बाद ही मैं उसको ट्रेड करता हूं। जब मैंने उसको बैक टेस्ट किया तो उसमें मान लेते हैं कि X% सक्सेस रेट आ रहा था या Y% विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर, कुछ भी पैरामीटर्स आ रहे थे। अब मैं ये इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं, लेकिन अगर मैंने अपने ट्रेड में कुछ गलतियां कर दी तो मेरा विन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसके लिए मैं रेडी नहीं होता। इसीलिए मैं बस इतना चाहता हूं कि स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस कटे तो कटे, लेकिन मेरी गलती की वजह से स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए, मेरी गलती की वजह से लॉस नहीं होना चाहिए। हम ह्यूमंस हमेशा किसी ना किसी इमोशन के कंट्रोल में होते हैं। कभी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी फियर होता है, कभी ग्रीड होता है, कभी होप होता है, कभी फोमो होता है। कोई ना कोई इमोशन हर समय हमारे ऊपर ओवर रूल कर रहा होता है। बस आपने अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा छोटा करना है, थोड़ा कर्व करना है, और फिर आप नोटिस करेंगे आपके लॉसेस छोटे और प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं मैंने नेचुरल गैस में क्या गलती करी थी और उसके बाद मैंने उसको कैसे रेक्टिफाई किया। दोस्तों, मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करी है। विलियम परसेंटेज आर एक मोमेंटम ऑसिलेटर होता है। विलियम परसेंटेज आर के थ्रू मैं रिवर्सल तो ढूंढता ही हूं, विलियम परसेंटेज आर के थ्रू मैं मोमेंटम भी ढूंढता हूं। तो जब विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट होता है, ऐसे टाइम पर अगर मेरी ईएमएस 5, 15 और 50, अगर ये तीनों ईएमएस बुलिश चल रही हो, एक के ऊपर एक चल रही हो, तो यहां पर मुझे सिग्नल मिलता है कि बाय करने का टाइम आ गया है। यहां पर ये मुझे सबसे बड़ा मोमेंटम का पीरियड दिखता है। ठीक उस तरीके से उसका उल्टा ट्रेड, प्राइसेस जब ओवरसोल्ड होते हैं, विलियम परसेंटेज आर जब ओवरसोल्ड होता है, ऐसे टाइम पर मेरी ईएमएस जब बियरिश होती है, यहां पर मुझे शॉर्ट सेल करना होता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है नेचुरल गैस का चार्ट। यहां पर आप नोटिस करेंगे विलियम परसेंटेज आर मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया है, और आपको मालूम है मैं 140 का पैरामीटर यूज करता हूं। अब इस जगह पर मैं 5, 15 और 50 पीरियड की ईएमए लगा देता हूं। अब यहां पर देखेंगे मुझे अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन तब एग्जीक्यूट करनी है जब विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हो जाए और मुझे फ्रेश ईएमए का ब्रेकआउट मिले या फिर ब्रेक डाउन मिले। कहने का मतलब क्या है, या तो फ्रेश विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा हो, ईएमएस तीनों ऑलरेडी सिंक में हो, सबसे नीचे 5, फिर 15, फिर 50, या तो ऐसा चल रहा हो, या फिर विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड में हो, ईएमएस रिकवर करें और वो वापस फ्रेश में सेल सिग्नल दे। ईएमए के सेल सिग्नल का मतलब है 5 सबसे नीचे, फिर 15, फिर 50। अब यहां पर ऐसे टाइम पर मैं शॉर्ट सेल करूंगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का फ्रेश सिग्नल मिलना चाहिए। जब मेरी 5 ईएमए 50 के ऊपर चली जाएगी, यहां पर मैं पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। अब मुझे यहां पर क्या करना था, ये देखिए, इस जगह पर मेरा सेल सिग्नल जनरेट हुआ, मैंने यहां पर शॉर्ट सेल सिग्नल जनरेट कर लिया, ये मैंने यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया। जिस जगह पर ये ओवरसोल्ड हुआ, यहां से देखिए, इसके बाद मुझे यहां से मूविंग एवरेज ऊपर जाती है, मुझे यहां से फ्रेश सिग्नल सेल का मिलता है। यहां पर देखिए ईएमएस मेरे सेल में है, WPR मेरा फ्रेश सेल देता है, यहां पर मैंने शॉर्ट सेल कर दिया, और इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहां से नेचुरल गैस में आपको एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 3.5% के आसपास का मूव देखने को मिला है, विच इज नॉट बैड। इसके बाद प्राइसेस वापस ऊपर जाते हैं, विलियम परसेंटेज आर वापस ऊपर जाता है, ईएमए यहां पर फ्रेश सिग्नल सेल का देता है, और यहां पर मैंने इसको दोबारा से शॉर्ट सेल किया, और इस बार दोबारा से आपको 3 दिन के अंदर 2.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाता है। मैं 1-1.5% का रिटर्न लेके यहां से मार्केट से बाहर हो जाता हूं। अब इसके बाद मुझे यहां से दोबारा से ट्रेड देखने को मिलता है, क्योंकि ईएमए ने फ्रेश सिग्नल सेल किया, और इस बार अगर आप नोटिस करेंगे, यहां पर जब मुझे सेल सिग्नल मिला
तो यहां पर सिर्फ 1% के आसपास का ही रिटर्न आ रहा था। मैंने आपको बोला कि मैं यहां से 1-1.5% के आसपास का रिटर्न लेकर बाहर निकल जाता हूं। अभी तक मैं यहां पे पोजीशन से बाहर नहीं निकला था। अब यहां पर मार्केट बंद हो गई है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि पिछले 3 ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में निकले। इसका मतलब यह है कि नेचुरल गैस लगातार सेल में आती जा रही है, तो एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस थॉट के साथ मैं आगे बढ़ा, तो मुझे लगा हर बार 3.25%, 2.5% ऐसे रिटर्न मिल रहे हैं, तो 1% की जगह अगर मैं 1.5% ले लूंगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। यहां पर आधा % रिटर्न और एक्यूमुलेट कर लेंगे। इससे ह्यूमन माइंड क्या था, मैं आपको फनीली बताता हूं। यहां पर थॉट ये चल रहा था कि सारा का सारा मेरे जो चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, ब्रोकरेज है, सब मेरा बाहर से निकल जाए। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अगले दिन मार्केट खुलती है और यहां से प्राइसेस 1.5% के आसपास ऊपर चले जाते हैं। ऑल्दो मैं पिछला प्रॉफिट कमा के बैठा हुआ था, लेकिन प्रॉफिट कमाने की आदत पड़ चुकी थी, तो यहां पर 1.5% लॉस देखा नहीं। अब यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है। स्टॉप लॉस कटने में मेरा 5 EM में 50 के ऊपर चला जाता है, तो मुझे यहां पर एग्जिट करना था। मैंने यहां पर एग्जिट किया, लेकिन एग्जिट करते ही रियलाइज हुआ मैंने एक गलती कर दी। क्या? क्योंकि मैं एग्जिट कभी सिग्नल कैंडल पे नहीं करता। अगर मैं शॉर्ट सेलिंग पोजीशन से एग्जिट कर रहा हूं तो मैं इसका हाई कटने के ऊपर एग्जिट करना था, लेकिन मैंने डर की वजह से इमीडिएटली यहां पर एग्जिट कर दिया। इसका रीजन ये है कि रात के 10:30 बज रहे थे। अब जिस स्पीड से प्राइसेस ऊपर गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं मेरे माइंड में उस समय क्या चल रहा था। बॉटम से लेकर टॉप तक अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे में एनजी में 3.5% की अपसाइड आई है। क्या ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होने की वजह से शॉर्ट स्क्वीज तो नहीं हो गया? क्या अगले दिन सुबह मार्केट इमीडिएटली शूट अप तो नहीं कर जाएगी? जिस स्पीड से नेचुरल गैस 10-12% नीचे आई है, क्या उसी स्पीड से वापस ऊपर रिकवर तो नहीं कर जाएगी? अगर आधा भी कर जाती है तो नेचुरल गैस ऊपर सुबह 1.5 से 2% या 3% ऊपर और खुल सकती है। यहां पर इस सारी फीलिंग्स के साथ मैंने पोजीशन से एग्जिट कर दिया। मैंने यहां पर लॉस बुक किया और मार्केट से बाहर आ गया। अभी मैं खुद को समझा ही रहा था। अगले दिन सुबह जब मार्केट खुली, मजे की बात देखिए, नेचुरल गैस 4.25% नीचे खुली। मतलब जो ओरिजिनल थॉट था वो सही था, दैट एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सिर्फ फियर की वजह से मैं ऊपर बाहर निकल गया। और बात फियर की नहीं है, बात ग्रीड की नहीं है, बात किसी ओपिनियन की नहीं है। बात है कि लॉजिक ये कहता था कि जिस कैंडल के ऊपर मुझे एग्जिट करना था उसका हाई कटने का वेट करना था, लेकिन उसका हाई तो कटा नहीं था। तो आइडियली मुझे यहां पर पार्शियल पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए था, लेकिन मैंने पूरी पोजीशन से डर की वजह से एग्जिट कर दिया था। अगर मैंने वहां पर पार्शियल पोजीशन रखी होती तो अगले दिन सुबह जो मैंने पार्शियल लॉस भी कवर किया था वो भी इवेंचुअली प्रॉफिट में कवर हो जाता, क्योंकि 1.5% का आधी पोजीशन पे लॉस बुक करता और मार्केट जब 4.5% नीचे खुली है तो मैं ऑलरेडी वहां से 3% और प्रॉफिट में आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई मेंटेन माई काम। मुझे याद था कि मुझे अगली बार क्या करना है। अगली बार फिर दोबारा से जब मार्केट ने यहां से विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड से ऊपर गया, फिर वो वापस यहां से नीचे आया। इस बार जब प्राइसेस वापस नीचे आए, इस कैंडल के लो के नीचे मैंने शॉर्ट सेल किया, यहां पर 2.5% मिला। इस बार कोई डाउट नहीं था, मैंने 1.5% के आसपास अपना प्रॉफिट बुक किया और मुझे मालूम था कि अगर यहां पर एग्जिट करना भी पड़ेगा तो मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर यहां से एग्जिट कर दूंगा। इस बार मेरे सामने पिक्चर पूरी क्लियर थी। ऑल्दो वो लॉस छोटा था, लेकिन वो लॉस था। लॉस सिर्फ आपका पैसा नहीं गवाता है, लॉस आपके कॉन्फिडेंस को चूर कर देता है, क्योंकि आप लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे थे, आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी लगातार प्रॉफिट होना था, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं हुआ, वो एक्चुअली में लॉस हो जाता है, तो आप साइकोलॉजी में डगमगा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से मैंने एक काम करना शुरू कर दिया। मैं ये काम बहुत सालों से करता आया हूं, बीच बीच में छोड़ देता हूं कॉन्फिडेंस की वजह से, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट याद दिलाती है कि आपको यह काम करते रहना चाहिए। मैं जब ट्रेड लेता हूं, मैं उसके सारे पॉइंट्स को एक चिट पे लिख के रख देता हूं। तो वो चिट्स जनरली मेरे लैपटॉप पे लगी रहती हैं, या फिर मेरे टेबल पे रखी रहती हैं, या मेरे सामने रखी रहती हैं, लेकिन मुझे याद रहता है कि मैं कौन कौन से रूल्स को मुझे फॉलो करना है। तो इस बार मुझे सीखने को मिला कि एग्जिट अगर करना है तो अपने रूल के अकॉर्डिंग करना है। सिग्नल कैंडल के हाई के ऊपर शॉर्ट से एग्जिट करना होता है और सिग्नल कैंडल के लो के नीचे बाई से एग्जिट करना होता है। ये मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं। देखिए, अगर रूल्स किसी और ने बनाए होते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन क्योंकि रूल्स मैंने खुद बनाए हैं, इसीलिए तोड़ने का लॉजिक नहीं बनता है। इसीलिए आई केम बैक टू माई रूल्स और मैं अगले ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर पाया। दोस्तों, आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप मैं जो अपनी गलतियां शेयर कर रहा हूं और कैसे मैं उसमें एक्शन लेता हूं, कैसे मैं उसको रेक्टिफाई करता हूं, ये सारी चीज डिस्कस करके आपको फायदा हो रहा है। हम आपको एज अ ट्रेडर सिर्फ अच्छी पिक्चर नहीं दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अच्छी पिक्चर ही दिखाते हैं। मार्केट उतनी फैंसी नहीं होती है, ट्रेड्स उतने फैंसी नहीं होते हैं, ट्रेडर की लाइफ भी ऑनेस्टली स्पीकिंग उतनी फैंसी नहीं होती। मैं सुबह 9 बजे एक्साइटेड नहीं होता हूं, ट्रेड चल रहे होते हैं, इट इज लाइक अ बिजनेस टू मी। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इमोशंस को कम से कम यूज करूं, उनको कंट्रोल में रखूं।
ऐसा करके मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मैंने नोटिस किया है कि लगातार बढ़ती जाती है और लॉस मेकिंग ट्रेड्स कम होते रहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपके साथ अपनी मिस्टेक शेयर करी और मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, मैंने वो भी शेयर किया। क्या आप भी कमेंट्स में अपनी मिस्टेक शेयर कर सकते हैं? जो भी आपकी मिस्टेक्स रहेंगी ओपनली शेयर कीजिए, हम कमेंट्स में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। इससे आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। क्या पता मुझे आपके एक्सपीरियंस से सीखने को मिले और आपको मेरे एक्सपीरियंस का फायदा मिले। तो कमेंट्स में अपनी गलतियां लिखिए, आइए हम कमेंट्स में उन्हीं गलतियों के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.